आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी राम कथा पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। ये एक ऐसा प्रसंग है जो सदियों से एक गहरा रहस्य बना हुआ है। सोच कर देखिए, एक ऐसी घटना जो पहली बार सुनने में नामुमकिन सी लगती है। बिना किसी देरी के सीधे इस भक्ति कथा की गहराई में उतरते हैं और रामायण के इस अनसुने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सीधा सवाल ये है कि क्या सच में माता सीता ने लक्ष्मण जी को अपने अंदर समा लिया था, या सीधे शब्दों में कहें तो क्या उन्होंने लक्ष्मण जी को निगल लिया था? सुनने में ये बात हमारी समझ से बिल्कुल परे लगती है ना? अगर हम इस भक्ति कथा को सिर्फ शब्दों के चश्मे से देखेंगे तो ये बिल्कुल असंभव लगेगा। लेकिन यही तो बात है, ये सवाल हमें रुकने पर मजबूर करता है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे रहस्य की जड़ तक जाने के लिए हमें पहले इसके मुख्य किरदारों और उस जगह को समझना होगा जो इस घटना के केंद्र में है। माता सीता और लक्ष्मण जी, साथ ही हैं हनुमान जी, जो इस पूरी घटना के एक बहुत ही खास चश्मदीद गवाह थे। और इन सबके बीच एक भयानक अनदेखा खतरा है, राक्षस अघासुर। ये सब कुछ पवित्र सरयू नदी के तट पर हो रहा है। ये सिर्फ कुछ नाम या जगह नहीं है, बल्कि ये इस पूरी भक्ति कथा के वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर ये ब्रह्मांडीय रहस्य टिका हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, योग माया। योग माया असल में वो सर्वोच्च दिव्य शक्ति है, एक ऐसा माया जाल जो परम सत्य को इंसानी समझ से छुपा देता है। जब हम माता सीता और लक्ष्मण जी के इस प्रसंग को देखते हैं तो योग माया से ये साफ हो जाता है कि ये कोई आम शारीरिक घटना नहीं थी। ये ब्रह्मांड की रक्षा के लिए रचा गया एक इतना गहरा दिव्य भ्रम था जिसे कोई भी साधारण इंसान अपनी आंखों से देखकर नहीं समझ सकता। और यहीं से जल तत्व की ये अद्भुत बात निकल कर आती है। जल तत्व यानी वो मूल स्रोत जहाँ से हर चीज बनती है और अंत में उसी में मिल जाती है। इससे हमें समझ आता है कि असल में वहाँ क्या हो रहा था। वो दोनों अपने भौतिक शरीरों को छोड़कर वापस उसी सबसे शुद्ध और मूल रूप यानी जल तत्व में विलीन हो रहे थे। जो घटना बाहर से देखने में कुछ और ही लग रही थी, वो असल में पूर्ण पवित्रता और आध्यात्मिक विलोपन का एक सबसे बड़ा उदाहरण थी। चलिए देखते हैं कि सरयू नदी के तट पर उस समय असल में हुआ क्या था। एक एक पल बहुत भारी था। पहले ही पल में एक अदृश्य और भयानक खतरा आता है, अघासुर। दूसरे पल में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि सृष्टि को बचाने के लिए तुरंत किसी दैवीय चमत्कार की जरूरत पड़ जाती है। और फिर तीसरे पल में नदी के तट पर वो अचानक और चौंका देने वाला बदलाव होता है। एक ऐसा गुप्त कदम उठाया गया जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता था, ताकि उस संकट को उसी पल खत्म किया जा सके। इस सब के बीच सबसे अहम बात ये है कि हनुमान जी वहाँ मौजूद थे। उनकी भूमिका बहुत ही खास है। सबसे पहले तो उन्होंने अघासुर के उस अनदेखे खतरे को अपनी आंखों से देखा, और फिर उन्होंने योग माया के उस दिव्य भ्रम को भी देखा जो उसी पल रचा गया था। हनुमान जी यहाँ कोई आम दर्शक नहीं थे, वो इस महान भक्ति कथा के एक मौन परम भक्त और इकलौते गवाह बने। ये घटना सिर्फ देवीय आंखों के लिए थी और इसे एक सच्चे भक्त ने साक्षात देखा। तो अब बात आती है इस पूरी कथा के दो अलग अलग पहलुओं की। एक तरफ वो मिथक है जो सदियों से सुनाया जा रहा है कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया, लेकिन दूसरी तरफ है इसकी असली आध्यात्मिक सच्चाई। सच्चाई ये है कि योग माया की सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने एक दूसरे को जल तत्व में विलीन कर लिया था। यही तुलना इस भक्ति कथा का असली सार है। ये हमें सिखाती है कि जो कहानियां ऊपर से बहुत ही अजीब या सनसनीखेज लगती हैं, वो असल में बहुत ही गहरे और सुंदर आध्यात्मिक रूपक होती हैं। चलिए अब उस भौतिक सबूत की बात करते हैं जो आज भी मौजूद है। एक रहस्यमय काला पाषाण यानी काले पत्थर की चेतावनी। ऐसा कहा जाता है कि सरयू नदी के उस पवित्र तट पर ये काला पत्थर उसी महान घटना की याद दिलाने के लिए छूट गया था। ये सिर्फ कोई आम पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस पूरी आध्यात्मिक घटना का एक बहुत ही ठोस और गंभीर प्रतीक है जो आज भी हमें एक संदेश दे रहा है। और इस प्राचीन पत्थर से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आती है। ये सिर्फ बीते हुए कल की कोई निशानी नहीं है, बल्कि ये भविष्य की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसे आने वाले महाप्रलय यानी उस महान ब्रह्मांड विनाश का एक पक्का संकेत माना जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे एक पुरानी पौराणिक घटना का प्रतीक सीधे तौर पर हमारे पूरे ब्रह्मांड के भविष्य और उसके अंत से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है।
सरयू नदी की ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई अनसुलझे रहस्य भरे पड़े हैं। चाहे वो श्री कृष्ण का अपनी ही लीला को रहस्यमयी ढंग से समाप्त करना हो, या फिर द्वारका जैसी विशाल और भव्य नगरी का रातों रात समुद्र में समा जाना हो, और केदारनाथ में 2013 की उस भयानक आपदा के दौरान मंदिर को बचाने वाली वो चमत्कारिक भीमशिला कैसे भूल सकते हैं, या फिर अर्धनारीश्वर के श्राप से भृंगी ऋषि का एक कंकाल में बदल जाना। ये सभी रहस्य चीख चीख कर कहते हैं कि हमारी ये भक्ति कथा उस विशाल आध्यात्मिक दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस महाकाव्य जैसी भक्ति कथा का विश्लेषण करने के बाद सच में एक गहरी हैरानी होती है। माता सीता और लक्ष्मण जी के इस प्रसंग ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि कहानियों के पीछे सच्चाई का कितना बड़ा समंदर छिपा है। और यही बात हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में अभी ऐसे और कितने दिव्य रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। न जाने कितने ऐसे सत्य हैं जिन्हें हम आज भी सिर्फ एक मिथक मानकर छोड़ देते हैं। तो इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।